आदरणीय संगत को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ये आज एक टाइम प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई, ताकि मैं डिले हो गया। आज का विचार जीवन सार सिद्धांत पर है। ये पुस्तक गुरुदेव ने कहाँ से मैंने लिया है, उसी के मुताबिक, सदगुरुदेव के बताए हुए ज्ञान के मुताबिक ही हम अपना ये आज का विचार करेंगे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मनुष्य की जिंदगी दुरुस्त विचार हासिल करने की खातिर है, न कि लकीर की फकीरी में फंसे रहने की खातिर। सबसे पहले सदगुरुदेव कहते हैं कि इन विचारों की तहकीकात करनी चाहिए। क्या क्या विचार हैं जो सदगुरुदेव ने आगे रखे हैं? कहते हैं कि पैदाइश का कारण क्या है, यानी जीव को देह क्यों मिली है। दूसरा, देह और जीव का क्या संबंध है। तीसरा, देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है। चौथा, देह की कैद से मुखलिसी कैसे मिलती है। पांचवा, देह और संसार का क्या भेद है। छठा, देह का असली स्वरूप क्या है और जीव का असली स्वरूप क्या है। सातवां, जितने भी महापुरुष दुनिया में है, उनके उपदेश को सुनकर धारण करने से कल्याण होता है या महज उनके दर्शन और भेंट से। पांचवा, क्या जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है, जो श्रवण मनन और निध्यासन में लाया जावे, या दूसरे का साधन जिसका अनुभव ही ना हो। नौवां, गति किसको कहते हैं। गति देह की होती है या जीव की। हमारी प्रथा के मुताबिक जीव चले जाने के बाद गति की बात आमतौर पे होती है। जीव के कल्याण का यथार्थ साधन क्या है। 11, धर्म नीति और रिवाज के भेद का विचार और रिवाज के सुधार का यत्न करना। 12, ईश्वर की पूजा और भक्ति किस लिए की जाती। जो ईश्वर से मुनकिर है, यानी ईश्वर को नहीं मानते, उनको क्या कमी है। और लास्ट है, सत सत्पुरुषों का उपदेश क्या है। सत्पुरुष बनाने वाले कौन से असूल हैं और सत्पुरुषों की पूजा का क्या सिद्धांत है। अब ये जो सवाल उठाए गए हैं, ये जो विचार जिनकी तहकीकात करने के बारे में सदगुरु ने फरमाया है, उनके ऊपर एक एक करके अध्ययन करते हैं कि देखें हमारा रवैया क्या है। वेयर डू वी स्टैंड। अपनी बुद्धि को इन विचारों में लीन करो, तब असलियत को पाओगे, सदगुरुदेव कहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था, पैदाइश का कारण क्या है, यानी जीव को देह क्यों मिली। जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, उसी वक्त देह की कैद में जीव आ गया, यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया भ्रम है। देह और जीव का क्या संबंध है। जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये हमारा संबंध जो देह के साथ है, वो मालिक और मकान का है, लेकिन ताउम्र मालिक ही मकान की देख रेख में लगा रहता है, और वो ही नौकर बन जाता है मकान का। यानी शरीर रूपी मकान में जीव रूपी मालिक है। सदगुरुदेव फरमाते हैं गीता के 8वें अध्याय में, अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म स्वरूप,
अभियज्ञ स्वरूप जीवन शक्ति का बयान है। इसका विचार करें। अब ये श्लोक जो जिसका ये सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे आया है सदगुरुदेव के वचनों में, भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता अधिभूतम क्षरोभाव पुरुष श्राधि दैवतम अध्यज्ञो अहेम वात्र देह देह भृतावर। यानी अभी इसका जो सार आगे बताया है वो इस तरह से है। परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है। इसमें जो पहली बात सदगुरुदेव ने कही थी उसका ये जवाब यहां पे मिलता है, अक्षरम ब्रह्म परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा वो ब्रह्म है जिसका कभी नाश नहीं हो। अब आगे क्या है, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। दूसरा कहते हैं कि जीवात्मा अध्यात्म नाम से जाना जाता है। अध्यात्म के लिए हम बहुत कुछ स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये अध्यात्म का अर्थ यहां आके भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि जो जीव आत्मा है वही अध्यात्म के नाम से जानी जाती है। भूत भावोद्भव करो, शास्त्र विहित यज्ञ दान होम आदि के निमित्त जो द्रव्य त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। ये तीन चीजें जो यहाँ पे कवर करी हैं, सदगुरुदेव ने जो तीन शब्द दिए थे वो उनका ये भावार्थ निकलता है। अभी अधिभूत के बारे में कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष श्रद्धि देवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देह देह भृतम वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ जो पैदा होते हैं खत्म होते हैं अधिभूत है। और ब्रह्मा जैसे जो देव हैं वो अधिदेव हैं। और लास्ट में प्रभु खुद कह रहे हैं, देह देह भृतम वर, देहधारियों में इस शरीर में वासुदेव मैं विष्णु रूप से अभियज्ञ हूं। अब एक दोहा जो इसके आगे वाला है इंटरेस्टिंग है, इसकी कंटिन्यूटी में है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति सद मद्भाव याति नश्यत्र संशया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अब ये जो सदगुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है उसका कुछ भाव हमने समझने की कोशिश की है। अभी आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो चीज हमने पढ़ी है भगवत गीता की, इसमें सदगुरुदेव ने अधिभूत अधिदेव अध्यात्म स्वरूप अभियज्ञ इन सब शक्तियों का बयान किया है। अब
आगे सदगुरुदेव तीसरे उसमें कहते हैं कि देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है। देव के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है। उसी छिन में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वह उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए धारण कर लेता है, उसी तरह एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत यानी बगैर जूनी प्रवेश के एक लम्हा भी अलग नहीं रहता। अब चौथा पॉइंट जो सदगुरुदेव दे रहे हैं वो है देह की कैद से छुटकारा कैसे मिलता है। देह की कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती है। गीता का सारा सार यह ही है और तमाम ऋषियों और पैगंबरों का सिद्धांत भी यही है कि हमने कामना युक्त कर्म देह के भोगों में आसक्त करते हैं, निष्काम कर्म देह की कामना से आजाद करते हैं, जैसे तमाम सत्पुरुषों का जीवन है। ये निष्काम कर्म के बारे में सदगुरु के विचार मैं आपके सामने रखता हूं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो भी कर्म जीव करता है उसका मानी बन जाता है, कर्ता बन जाता है कि मैंने किया। ऐसा कहना ही जुर्म है। इच्छा से कर्म और कर्म से इच्छा रूपी लहरें नित्य ही चित्त में प्रकट होती चली जाती हैं। यह ही माया भरम असगा है। नित्य ही जीव कर्म फल की आशा रखकर कर्म करता हुआ सुख दुख, गमी खुशी, राग द्वेष को प्राप्त होता रहता है। उस दुविधा से निकलने के वास्ते केवल एकमात्र इलाज है, मैं कर्ता भाव को भूलने की कोशिश करो। बार बार तू कर्ता का स्वभाव जब तक दृढ़ नहीं होता तब तक निष्कर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती। जीव इस तरह अनेक शरीरों को धारण करता हुआ कर्म गति में फंसा रहता है। जब सत्कर्मों को शुरू करता है तब जाकर किसी समय मुक्ति पाता है। आगे सदगुरु फरमा रहे हैं कर्म करने की वासना जब तक मौजूद है तब तक उसके अंदर प्रकाश नहीं होता। अंदर प्रकाश तब होगा जब मंशा यानी इच्छा खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका यही है कि नित्य ही प्रभु सिमरन में अपने आप को ले जाने वाली भावना पैदा करो। जिस कृपालु ने चमड़े हड्डी मांस का शरीर जीवित रखा है, इसको मूर्ख मन क्यों नहीं विचारता। बार बार मैं मेरी राग द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। जब इसको यह समझ आ जाती है कि तन मन धन वगैरह कुछ भी मेरा नहीं है, किसी दूसरी वस्तु द्वारा प्रकाश हो रहा है, उस वक्त मान खत्म हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं प्रेमियों, ज्यादा ज्ञान ध्यान को छोड़कर सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत्सिमरन के असूलों को धारण करो। सब कुछ उसमें आ जाता है। इन उसूलों को धारण करने वाले ही पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। चलते चलो, चलते चलो, कभी न कभी कृपा हो जाएगी। ईश्वर आप सबको निर्मल बुद्धि देवें। ओम ब्रह्म सत्यम सवाधार। आगे सदगुरुदेव ने जो पॉइंट दिया है वो देह और संसार का भेद क्या है, पॉइंट नंबर 5 है ये। सदगुरुदेव फरमाते हैं देह और संसार का कोई भेद नहीं है। यानी देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। देह के नाश होने से जाहरी संसार अलोप हो जाता है। देह और संसार का एक ही रूप है,
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। देह करके संसार है, असलियत में संसार कोई चीज नहीं। जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। इसलिए देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जाता है, यह निश्चय करें। पॉइंट 6 है, देह का असली स्वरूप क्या है और जीव का असली स्वरूप क्या है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, देह का असली स्वरूप संचित कर्म है। जीव का असली स्वरूप कर्मों का भोक्ता होना है। यानी ये देह जब मिलती है, इसके साथ एक टोकरा संचित कर्मों का आता है प्रारब्ध बन के, और जो जीव उसमें आ जाता है वो उन कर्मों को भोगता है। जब तक कर्मों का कर्ता अपने आप को मानता है, तब तक जीव रूप होकर सुख और दुख पाता है। जिस वक्त कर्ता भाव से आजाद हो गया, उस वक्त समता स्वरूप ब्रह्म शक्ति में लीन हो गया, जैसे बर्फ और पानी का भेद होता है। 7वां पॉइंट कि जितने भी महापुरुष दुनिया में हैं, उनके उपदेश सुनकर धारण करने से कल्याण होता है या महज उनके दर्शन भेंट से। ये पॉइंट सदगुरुदेव ने कई जगह क्लियर किया है कि जीव, जितने भी सत्पुरुष संसार में आए हैं, उनका सत उपदेश ग्रहण करने से कल्याण होता है, महज दर्शन से कुछ नहीं होता। दुर्योधन, केकई और भी लाखों मिसालें मौजूद हैं। अगर महज दर्शन से ही कल्याण होता तो अर्जुन में कायरता पैदा ना होती और श्री कृष्ण को उपदेश न देना पड़ता। इसलिए सत उपदेश को धारण करने की कोशिश करें, यही उसकी पूजा है और उसी में कल्याण है। विचार करें, यहां पे वो एक पॉइंट आता है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी। ये जो पॉइंट हम इसको बार बार दोहराते रहते हैं, ये शब्द तो हम समझते हैं, लेकिन शायद इनका अर्थ अंदर नहीं जाता। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे संत जन माने। वो मानने वाली बात है। यही बात सदगुरु कह रहे हैं कि जो सत्य उपदेश को धारण करने की कोशिश करें, यही उसकी पूजा है, उसी में कल्याण है। ये विचार करें। पॉइंट नंबर 8 जो है, क्या जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है जो श्रवण मनन और निध्यासन में लाया जावे, या दूसरे का साधन जिसका अनुभव भी ना हो। क्या जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है या दूसरे का साधन जिसका जिसका अनुभव ही ना हो। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। दूसरे महापुरुष वगैरह उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते। जो प्रारब्ध वो लेके आया है, अब वो कहे या उसने जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, कोई चाहे कि उनसे छुटकारा मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कबीर करनी अपनी कबू न निस्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े गिरे अगाड़ी आए। उसके अपने कर्म है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है, दूसरे उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते। जो इस सहारे पर हैं कि हम खुद नेक न बने और पुत्र वगैरह या कोई पंडित निजात दिलाएगा, वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है, अपनी करनी ही बंधन रूप है। यह मसला कर्म है। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो जिंदगी में नेक कर्म करने की कोई जरूरत न थी और श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत न पड़ती। अब बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, उसी वही निष्काम कर्म का स्टार्ट पॉइंट है कि अपने कर्म की इच्छा, कर्म फल की इच्छा ना करो, कर्म करो, सत्कर्म करो।
अब जब वहां पे कर्म कहते हैं भगवान, ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि वो सत्कर्म करने के बारे में कर रहे हैं बात। कर्मण्य माधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हे तुर्भु मार्त संगो अस्कर्मणि। जीव को अपनी करनी से ही दुख सुख होता है और कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। यही मसला आवागवन है। अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो अपने सद बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक। अब ये जो पॉइंट कर्म के ऊपर आया है, सदगुरु ने जो इतने शब्दों में समझाया है हमें, भगवान कृष्ण का रेफरेंस दिया है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बात समझाई वो ये थी कि तुम जो भी कर्म करते हो वो मुझे अर्पण करते रहो, उसके कर्ता न बनो। जब तक तुम कर्ता नहीं बनोगे उसका फल मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे वो किसी की हत्या है, चाहे किसी की भलाई। क्योंकि बात यह है कि कर्म जो तीन गुणों के अंतर्गत होते हैं, तीनों ही बंधन स्वरूप हैं। इसलिए कोई हल्का बंधन है, कोई गहरा बंधन है, लेकिन छूटने का एक ही तरीका है, निष्काम कर्म, यानी तू कर्ता के भाव से करो कि प्रभु तू ही करने वाला है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। 9 पॉइंट है, गति किसको कहते हैं? गति देह की होती है या जीव की? सदगुरुदेव समझाते हैं गति के माने कल्याण के हैं। देह की गति यही है कि आग में जला दी जाए, मिट्टी में दबा दी जाए, कुछ और मजहब जो है, या पानी में बहा दी जाए। हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। जीव की गति अपने कर्म अनुसार है, दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव के कल्याण का यथार्थ साधन क्या है? जीव के सदगुरुदेव समझाते हैं, जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की धारणा है, यानी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होवें, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। यही असली गति है। अब ये पॉइंट जो है ये संतों की वाणी में आता है कि अपना मन जो है अगर उसको साफ रखेंगे तभी आपका खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होंगी। तभी जाके गुरु की भक्ति भी हो सकेगी, तभी जाके प्रभु का सिमरन भी हो सकेगा। इन सब के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जिसको क्यूआर बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, वो है मन का निश्चल होना, मन का साफ होना। अगर मन साफ नहीं है तो जो भी जीव करता रहे, जो भी ड्रामे करता रहे, अपने को धोखा दे या दूसरों को दे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं कि अगर मन में उथल पुथल है, इतनी देर बैठ के भगवान का सिमरन करने की कोशिश करो, 1 मिनट भी शांति नहीं मिलती। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जब तक बैठे रहो, अगर मन निश्चल नहीं है तो फिर वो टिकेगा नहीं। अगला पॉइंट जो सदगुरुदेव ने दिया है, धर्म, नीति और रिवाज के भेद का विचार और रिवाज के सुधार का यत्न करना। सदगुरुदेव समझाते हैं कि धर्म नीति यानी जिंदगी और मौत का कानून अटल है, यही एक धर्म है। इसके अलावा कुछ धर्म नहीं है। धर्म की नीति यही है कि जिंदगी और मौत का जो जन्मा वो मरेगा, जो आया तिस जावना खरा खरा खेल, यही नीति है, ये अटल है और हर एक मुल्क और मजहब के वास्ते बराबर है। चाहे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी जन्म लेता है, जो भी चीज पैदा होती है, खत्म होती है। यानी जीव मात्र का देह धारण करना और भोगों में गिरफ्तार होना
और उसमें निजात हासिल करना एक ही धार पर है। दूसरा पहलू रिवाज का है, यानी वक्त के मुताबिक सोसाइटी के लिए नियम रिवाज हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह वक्त बदलता है उसी तरह रिवाज भी बदलता है, मगर धर्म नीति अटल है। इसलिए जीव को ये धर्म नीति में पूर्ण विश्वास के साथ चलना चाहिए कि जो आया है वो चला जाएगा, जिसने जन्म लिया है वो खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न जो सदगुरुदेव ने दिया है, ईश्वर की पूजा और भक्ति किस लिए की जाती है? जो ईश्वर के मुनकिर हैं या नहीं मानते, उनको क्या कमी है? सदगुरुदेव समझाते हैं कि ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है। ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है, जिससे जीव ख्वाहिश के अजाब से छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। जो आदमी संसार की कामना की खातिर भक्ति करता है, वह भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। यह अच्छी तरह से विचार करें। जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी दुनियावी खुशी व गमी में घिरे रहते हैं। ईश्वर का मानना महज मुक्ति की खातिर है। अब ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईश्वर को मानते हैं किस लिए मानते हैं, ये लाइन में क्लियर होता है कि जो ईश्वर को मानते हैं उसका स्मरण करेंगे, जैसे गीता में भगवान ने बार बार कहा है। जो लास्ट में जो थॉट आएगी, अगर उसकी आ गई, ईश्वर की आ गई, तो समझो काम बन गया फिर। और लास्ट पॉइंट आज के इस विचार में है, सत्पुरुषों का उपदेश क्या है, सत्पुरुष बनाने वाले कौन से असूल हैं, और सत्पुरुषों की पूजा का क्या सिद्धांत है। सत्पुरुषों का सत उपदेश अपनी आत्मिक उन्नति के लिए है, यानी पाप कर्मों से छूटकर सत्कर्म की साधना करनी। उनका उपदेश मानना ही असली पूजा है। नेक कर्म करके वे खुद सत्पुरुष बने हैं। निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और उपकार, ये गुण साधन करने और धारण करने सत्पुरुषों का जीवन है। यह ही उनकी हिदायत है और इस पर अमल करना उनकी सच्ची पूजा है। सतगुरुदेव के ये जो सिद्धांत हमें सतगुरुदेव ने दिए हैं, प्रभु से प्रार्थना है, सतगुरुदेव से प्रार्थना है कि हम इन विचारों को धारण करें और अपने जीवन को गति दे सकें। सारी संगत को ब्रह्म सत्यम सर्वधार। कोई त्रुटि हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।